नमस्कार, ओपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के महामारी से चलते एक बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया है 1 जुलाई 2021 तक। जी हां, 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक का महंगाई भत्ता रोक दिया गया है। पेंशनधारियों के भी अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेश के अनुसार कोरोना महामारी के चलते 1 जनवरी 2020 के बाद केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। कुछ कर्मचारियों का रोष है सरकार पर, और कुछ हमने ओपीएस के मीडिया सेक्रेटरी से बात किया, राष्ट्रीय मीडिया सचिव मंजीत सिंह पटेल से बात किया। उन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि अगर 4% काटने से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सरकार एनपीएस में जो अपनी हिस्सेदारी दे रही है उसको अगर लेती है तो इस कोरोना से लड़ने में मदद कर पाएगी। और हम हर हाल में सरकार के साथ हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 ये 3 किस्तें जो कटती हैं और 15,000 करोड़ का लगभग फायदा होता है। सुनते हैं मंजीत सिंह पटेल क्या कह रहे हैं। दुनिया ही मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ इकोनॉमिकल इमरजेंसी के दौर से भी गुजर रही है। ऐसे हालातों में सरकारें कठोर फैसले लेती हैं और हम उन कठोर फैसलों में भी सरकार के साथ खड़े हैं। और यही नहीं, हमारे तमाम लाखों सरकारी कर्मचारी इस महामारी में, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, चाहे और हों, जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में 4% का डीए रोकने से कुछ नहीं होगा। देश के 68 लाख एनपीएस कर्मचारी कई सालों से ये मांग करते आ रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली कर दी जाए। आप ये सोचिए कि 4% से क्या मिलेगा आपको रोक करके। आप उनके बिजली के बिल नहीं माफ़ कर रहे हैं, आप उनकी ईएमआई कम नहीं कर रहे हैं, आप उनकी और समस्याओं की तरफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है कि आप कुछ फंड बचा लेंगे, लेकिन एनपीएस में आप 14% अपने कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आप 4 की जगह 14% बचाइए ना। दूसरी बात, उन 68 लाख कर्मचारियों का 10% आप सीपीएफ की जगह जीपीएफ में डलवाइए। आप 14 और 10 मिलाकर के 24% बचाइए ना। अब आपका 14% यानी करीब 49,000 करोड़ रुपए बचेगा 1 साल में, और कर्मचारियों का 10% यानी 35,000 करोड़ बचेगा। 4% में क्या होगा? सोचने वाली बात है। कर्मचारी हमेशा से सेक्रीफाइस करता आया है, उसके भी परिवार हैं, उसके भी बच्चे हैं, इसमें भी पीछे नहीं हटेगा। आपके 4% में भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जहां आप अच्छा कदम उठा सकते हैं जिससे लोगों को राहत मिल सकती है, 67 लाख कर्मचारी परिवार, करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों को राहत मिल सकती है, आप वो कदम क्यों नहीं उठाते? बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सिंह पटेल जी। तो जी हाँ, इस तरह की बात की गई। मंजीत सिंह पटेल ने बताया अगर 14% की हिस्सेदारी का हम प्रयोग करते हैं तो कोरोना महामारी से हम जंग जीतने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो अभी हाल में नए आदेश जारी किए गए हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से, ये अमानवीय हैं। उनका सहयोग भी दिया इनके सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। कई सोशल मीडिया पर कर्मचारियों और कई सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो अभी तक का जितने कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी अपना तन मन धन पूरी तरह से कई दिनों तक, महीनों तक वो अपने घर भी नहीं गए हैं। और चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, जो भी जहां भी है पूरी तरह से कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है। 1 जनवरी 2020 के बाद केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। 1 जुलाई 2020 से एडिशनल डीए जो मिलना था वो भी अब नहीं मिलेगा। अभी हाल में 1 जनवरी 2020 को 17% से 21% तक यानी कि 4% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कोरोना संकट से इस जो नए आदेश जारी किए गए हैं इससे प्रभावित होंगे। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकने पर उनको प्रभाव दिखता है। अगर पेंशनर्स की बात की जाए तो लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं जिनको ये महंगाई भत्ता रोकने पर इनको समस्या आ सकती है। 3 किस्तें हैं जो अभी जो हाल में 2021 तक रोका गया है, यानी जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 तक इस पे फैसला आने में इसके बाद कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। अभी तक ये 3 किस्तें रोकी जा रही हैं।
जो सरकारी कर्मचारी लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनके साथ मानव संवेदनाएं भी हैं। लोगों का कहना यह है कि इस प्रकार अगर महंगाई भत्ता रोका जाता है तो कहीं न कहीं उनको निराशा की बात आएगी, क्योंकि लगातार दिन रात एक करके जिस तरह वो देश की सेवा में अपना जान जोखिम में डालकर भी कोरोना संकट से लड़ रहे हैं, इस तरह का अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा कहीं मन में थोड़ी सी बात जरूर आती है। सरकार को इसका निजात पाने के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मन में कोई ऐसी भावना ना आए और लगातार हम कोरोना संकट से लड़ने में अपना पूरा योगदान दे सकें।